आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डॉक्टर अंबेडकर पर टिप्पणी से विवाद, भिलाई थाने में भारी प्रदर्शन, आरोपी युवती हुई गिरफ्तार। ऑनलाइन सट्टा चलाते आरोपी गिरफ्तार, मुखबिर की सूचना पर पुलिस की कार्रवाई, जवाहर नगर पुलिया के पास दबिश। गांव में लाइमस्टोन मिलने से हुआ विवाद, ड्रोन और डीजीपीएस सर्वे का ग्रामीणों ने किया विरोध, 1500 साल पुराने गांव को बचाने की मांग। मैत्री बाग में 42 डिग्री से पार तापमान का असर, जानवरों के लिए शावर और कूलर की विशेष व्यवस्था। धमधा ब्लॉक के दानी कोकड़ी गांव में लाइमस्टोन मिलने के बाद राज्य सरकार ने पूरे गांव का ड्रोन और डीजीपीएस सर्वे शुरू कराया है, लेकिन ग्रामीण इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि उनका गांव करीब 1200 एकड़ में फैला हुआ है और लगभग 1500 साल पुराना है। यहाँ करीब 1800 लोग रहते हैं। लोगों को डर है कि अगर यहाँ चूना पत्थर की खदान शुरू हुई तो उन्हें अपना गांव छोड़ना पड़ेगा और उनकी खेती पूरी तरह खत्म हो जाएगी। ग्रामीणों का आरोप है कि यह प्रक्रिया साल 2003 से चल रही है, लेकिन उनकी बात अब तक नहीं सुनी गई। 15 अप्रैल से एक निजी कंपनी ने सर्वे शुरू किया था, लेकिन विरोध के कारण 19 अप्रैल को काम रोककर टीम वापस लौट गई। ग्रामीणों ने कई बार ग्राम सभा में प्रस्ताव पास कर खदान का विरोध किया है और पट्टा रद्द करने की मांग भी की है। 16 अप्रैल को फिर से प्रस्ताव पारित कर सभी अधिकारियों को भेजा गया। मामले में सरपंच का कहना है कि बिना सूचना और अनुमति के ड्रोन सर्वे किया जा रहा है, जिसका वे विरोध कर रहे हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि यह सर्वे केवल संभावित लाइमस्टोन की मात्रा और स्थान जानने के लिए किया जा रहा है और इसी रिपोर्ट के आधार पर आगे फैसला होगा। गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सिरसिदा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे मकानों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता एवं योजना के क्रियान्वयन की जांच की। इस दौरान अधिकारियों ने लाभार्थियों से बात कर निर्माण की स्थिति जानी और काम को तय मानकों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण तरीके से करने के निर्देश दिए। उनका कहना है कि उन्होंने कहा कि हर मकान में शौचालय और वर्षा जल संरचना यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाना जरूरी है, ताकि लोगों को योजना का पूरा लाभ मिल सके। इसके अलावा अधिकारियों ने निर्माण में देरी पर नाराजगी जताई और हितग्राहियों को समय पर 90 दिनों की मजदूरी पूरी कर मकान का काम तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी गई है कि लापरवाही या गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग जिले में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाने के बाद भिलाई स्थित मैत्री बाग चिड़ियाघर में वन्य प्राणियों को हीट वेव से बचाने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही है। आपको बता दें कि चिड़ियाघर प्रबंधन ने गर्मी के बढ़ते असर को देखते हुए जानवरों के लिए शावर, कूलर और विशेष आहार की व्यवस्था लागू की है। चिड़ियाघर में मौजूद 5 सफेद बाघों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। शनिवार को 2 बाघ राणा और सिंघम को पानी के शावर से नहलाया गया, जिससे उनके शरीर का तापमान नियंत्रित रहा। आपको बता दें कि प्रबंधन के अनुसार पानी की फुहारों से बाघों का व्यवहार सामान्य और अधिक सक्रिय देखा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले बाघों के बाड़ों में कूलर लगाए गए थे, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण उन्हें अस्थायी रूप से हटा दिया गया। अब प्रशासन जल्द ही नए कूलर दोबारा स्थापित करने की तैयारी में है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है। ऐसे में चिड़ियाघर प्रशासन ने अतिरिक्त इंतजामों की योजना भी बनाई है। सुपेला क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग द्वारा रूटीन जांच में गंभीर कमियां मिलने पर सुपेला स्थित आशीर्वाद नर्सिंग होम सहित कुल 5 निजी अस्पतालों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। आदेश के मुताबिक दोबारा
अनुमति मिलने तक इन अस्पतालों में ओपीडी और आईपीडी पूरी तरह बंद रहनी चाहिए थी, लेकिन 23 दिन बाद की एक पड़ताल में स्थिति कुछ और ही सामने आती दिखी। दरअसल सुपेला के आशीर्वाद नर्सिंग होम में शनिवार और रविवार को मरीजों की अच्छी खासी भीड़ देखी गई। अस्पताल संचालक डॉक्टर अविनाश शुक्ला का कहना है कि लाइसेंस रद्द होने के बाद उन्होंने अस्पताल में ओपीडी आईपीडी पूरी तरह बंद कर दी है। उनके अनुसार परिसर में केवल फार्मासिस्ट बंटी साहू द्वारा आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और पारंपरिक लेप से सीमित सेवा दी जा रही है, वह भी सप्ताहांत पर। बड़ा सवाल यही है कि लाइसेंस रद्द होने के बाद भी अगर गतिविधियां चल रही हैं तो निगरानी व्यवस्था कितनी मजबूत है और क्या कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाती है। जिले में जुआ सट्टा के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। जी हां, सुपेला क्षेत्र में जुए का फड़ पकड़ने के बाद वैशाली नगर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा संचालन में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि जवाहर नगर पुलिया के पास एक व्यक्ति कल्याण और राजधानी नामक सट्टा गेम में अंकों पर दांव लगाकर सट्टा खिला रहा है। आपको बता दें कि सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी ने अपना नाम संजय कुमार प्रसाद बताया है। पूछताछ में उसने मोबाइल फोन के जरिए सट्टा संचालन करने और अन्य लोगों से संपर्क कर लेन देन करने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 मोबाइल फोन, नकद और सट्टा लेन देन से जुड़े डिजिटल साक्ष्य जब्त किए हैं। सोशल मीडिया पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के मामले में ने तूल पकड़ लिया है। रविवार को बड़ी संख्या में समाज के लोग भिलाई नगर थाना पहुंचे और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कई महिलाएं भी थाने के अंदर पहुंची और जमकर नारेबाजी की। मामला वैशाली नगर निवासी अनामिका उपाध्याय से जुड़ा बताया जा रहा है। आरोप है कि उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी पोस्ट की। आपको बता दें कि यह पोस्ट सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। भिलाई नगर सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया है कि आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।